बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार का नाम लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि विरोधी खेमे से कुछ एक लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ खेला हो सकता है, मगर एनडीए के नेता बार बार और शुरू से ही ये साफ करते आए हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। हालांकि बीजेपी को जेडीयू से ज़्यादा सीटें मिलने की वजह से ही ये थोड़ा बहुत सूरसार हो रहा है कि बीजेपी चाहेगी कि उसके खेमे से कोई मुख्यमंत्री बने, मगर एनडीए खेमे की निश्चिंतता को देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सब हवाई बातें हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार ही लेंगे। हालांकि उप मुख्यमंत्री पद को लेकर कई अटकलें हैं। रेस में कई लोग शामिल भी हैं। पुराने उप मुख्यमंत्रियों को लेकर संशय की स्थिति इसलिए है क्योंकि सुशील मोदी को अगर छोड़ दिया जाए तो बिहार में उप मुख्यमंत्री पद को लेकर हमेशा बदलाव होते रहे हैं। क्योंकि भाजपा का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस पद पर भाजपा खेमे का ही कोई नेता होगा। लेकिन फिर एक बार ख्याल आता है चिराग पासवान का। सीट बंटवारे में एनडीए खेमे ने चिराग की पार्टी को अच्छी खासी सीटें दी थी। इसके साथ ही चिराग ने हमेशा कहा है कि वो राज्य की राजनीति में ही सक्रिय रहेंगे, उनका केंद्र की राजनीति में जाने का कोई इरादा नहीं है। ऐसे में चिराग स्वयं के लिए भी कोई महत्वपूर्ण पद ढूंढेंगे और बीजेपी खेमा भी उन पर मेहरबान हो सकता है। चिराग को भी इस रेस से बाहर नहीं किया जा सकता है। वहीं एनडीए खेमे ने जिस तरह का प्रदर्शन पूरे चुनाव में किया है, उससे कई पॉलिटिकल पंडित भी चौंके हुए हैं और मीडिया खेमे में दबी जुबान में इस पर बात हो रही है कि एनडीए को मिले इस बहुमत में सबसे बड़ा रोल साइलेंट वोटर्स यानी महिला वोटरों का रहा है। ऐसे में संभावना ये भी है कि महिला वोटरों को रिझाने के लिए उप मुख्यमंत्री का पद किसी महिला को भी दिया जा सकता है। इन सबसे इतर जातियों को भी साधने का मुद्दा अलग से तो है ही। ऐसे में तमाम गुणागणित भाग के आधार पर हमने कुछ उप मुख्यमंत्री उम्मीदवारों की सूची तैयार की है जो संभावित रूप से बिहार के उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। सम्राट चौधरी का नाम इस सूची में इसलिए है क्योंकि उनके उप मुख्यमंत्री रहते हुए भाजपा का परफॉर्मेंस इस चुनाव में बेहतरीन रहा है। चुनाव में वे काफ़ी सक्रिय भी दिखे, विपक्ष उन पर हमलावर भी रहा, मगर फिर भी वे अपना बचाव करके इन सब से निकल आए। इसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि गृहमंत्री अमित शाह के साथ उनके संबंध काफ़ी अच्छे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण ये है कि 30 अक्टूबर को तारापुर में हुई रैली में अमित शाह ने कहा था कि सम्राट जी को जिताइए, मोदी जी इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। अब ये बयान इस ओर इशारा तो जरूर करता है कि सम्राट चौधरी बीजेपी खेमे के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और उन्हें कोई महत्वपूर्ण पद भी दिया ही जाएगा। ऐसे में 100% इस बात के चांसेज हैं कि वे उप मुख्यमंत्री पद के प्रबल उम्मीदवार के रूप में अपनी दावेदारी पेश करेंगे और भाजपा का उन्हें समर्थन भी मिलेगा। रेणु देवी का इस लिस्ट में नाम रखने की कई वजह हैं। सबसे पहली वजह कि वे एक महिला हैं, दूसरा ये कि वे अति पिछड़ा समुदाय से आती हैं। इसके साथ ही उनके नाम बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री रहने का इतिहास भी जुड़ा हुआ है, यानी इस पद पर रहते हुए सत्ता कैसे संभालनी है इसकी उन्हें समझ भी है। ऐसे में रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाना एनडीए के लिए एक विन विन सिचुएशन है। चिराग पासवान उप मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हो सकते हैं। वजह यही कि वे खुद को मोदी का हनुमान बताते रहे हैं। चुनाव में उनका प्रदर्शन भी अच्छा ही रहा है। साथ ही वे राज्य की राजनीति तक सीमित होने के अलावा एक युवा विकल्प भी हैं जिस पर भाजपा विचार कर सकती है। तो बिहार के हनुमान को अगर केंद्र के राम का प्रेम मिले तो ज़्यादा आश्चर्य मत कीजिएगा। रमा निषाद, उम्र 58 साल, महिला, पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक और भाजपा की भरोसेमंद। ये सारे ही फैक्टर्स रमा निषाद को उप मुख्यमंत्री की रेस में बरकरार रखेंगे और एनडीए खेमा इनके नाम पर भी जरूर विचार करेगा। विजय सिन्हा पिछले नीतीश कार्यकाल में डिप्टी सीएम पद पर रह चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी उनका कार्यकाल सही रहा है। साथ ही वे अगड़ी जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में बीजेपी इनको पूरी तरह से दरकिनार तो नहीं करेगी क्योंकि अगड़ी जाति को भी तो साधना है। मंगल पांडे पिछली सरकारों में कई महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री रह चुके हैं। ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। माना जाता है कि पार्टी के भीतर चल रहे ऊंच नीच की हर जानकारी इनके पास होती है। साथ ही केंद्र सरकार के करीबियों में से एक हैं। जाहिर है कि मंगल पांडे का नाम भी एनडीए खेमे के लोगों के मन में एक बार तो जरूर कौंधेगा। इसके अलावा भी कुछ नाम हैं जिनको लेकर चर्चा चल रही है, जैसे कि श्रेयसी सिंह, प्रेम कुमार आदि। हालांकि सारा कन्फ्यूजन आज भर का है। 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह के संपन्न होते ही
सारी अटकलें हवा हो जाएंगी। आप बताइए, आप इनमें से किन लोगों को बिहार के उप मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देखते हैं? धन्यवाद।